कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गुप्ता। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गौरव गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गौरव गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति को बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि बुजुर्ग को हाइपरटेंशन की बीमारी हो, उसका पाचन तंत्र खराब हो, हड्डियां कमज़ोर हों, लेकिन घुटने का दर्द सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जी बिल्कुल। ये घुटने का जो दर्द है, इसके पीछे कई कारण हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं घुटना प्रत्यारोपण की, और वो भी रोबोट द्वारा। तो थोड़ा बताएं कि क्या अंतर है। देखिए, जैसे आपने बताया कि जोड़ों की समस्या बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, और सब लोगों को पता है कि समय के साथ सभी लोगों को ये जानकारी है कि एक स्टेज के बाद आके ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है। और अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन से पूर्ण इलाज भी पॉसिबल है। लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और काफ़ी एक्टिव लाइफ जी सकते हैं ओल्ड एज में भी। अब इस ऑपरेशन को और बेटर करने के लिए समय के साथ इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं। तो उसी क्रम में टेक्नोलॉजी का यूज़ है। जैसे आजकल हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से हर सर्जरी में भी हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं ताकि सर्जरीज और इफ़ेक्टिवली करी जा सकें और अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो उसी क्रम में ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये भी टेक्नोलॉजी असिस्टेड हो गई हैं। जी, तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर गौरव गुप्ता, पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये स्थिति कब आती है, क्या कोई खास बीमारी है घुटने की? जी, पहली जो सबसे कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें वियर एंड टियर होता है। वो एज रिलेटेड है, जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। तो वो एक उम्र का एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आंखों में कैटरेक्ट होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसी तरह से जोड़ खराब होते हैं। मैकेनिकल इशू है एक तरह से बॉडी का, जो कि आपके कूल्हे के जोड़ और घुटने के जोड़ पूरी लाइफ आपका वजन सहन करते हैं, चलते रहते हैं, वो समय के साथ घिस जाते हैं। तो ये एक कॉमन फॉर्म है। और दूसरी बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि गठिया बाई की बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, साथ में पुरानी चोट, एक्सीडेंट की वजह से हड्डी का टेढ़ा मेढ़ापन होता है। इन सब की वजह से जोड़ खराब होते हैं। तो सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और एक स्टेज के बाद आके बहुत सीवियर हो जाती है, तब उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हम जानना चाहेंगे कि जो ऑर्थोप्लास्टी है क्या है? जी, ऑर्थोप्लास्टी बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट को बोलते हैं। एक जनरल टर्म है जिसमें जोड़ों का सरफेस को चेंज करना। तो जो जोड़ खराब हो जाते हैं उनकी सरफेस को इम्प्लांट द्वारा चेंज किया जाता है। ये पूरी साइंस ऑर्थोप्लास्टी कहलाती है। जी, तो अब जब हम घुटना प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से लाभदायक है यदि हम रोबोट के द्वारा इसे करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि ये टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही हैं, और वो जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, उनको सुधारने के लिए हैं, उनके रिजल्ट्स बेटर करने के लिए। तो हर फील्ड में रोबोट भी आ रहा है। तो रोबोटिक असिस्टेड टेक्नोलॉजी से हमारी जो सर्जरीज हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। उसमें हम हर पेशेंट में एक से रिजल्ट दे पाते हैं, और इसमें सिर्फ घुटना नहीं, सारे जोड़ों में हेल्प मिलती है। उनका एक एक्यूरेसी के साथ सर्जरी करना पॉसिबल होता है। इसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, हमारे पास एआई असिस्टेड डिवाइस हैं जो कि हमें गाइड करती है हम कैसे एक्यूरेट पोजीशन में जोड़ डालें जो अच्छा चले। इसी तरह से ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं जो काफ़ी काम सर्जन का कर देते हैं एक्यूरेसी से। वो सारी चीज़ें सर्जरी के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करती हैं। जी, तो यदि किसी व्यक्ति का घुटना प्रत्यारोपण होना है, तो क्या ये जो रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट है, ये कुछ चुनिंदा अस्पतालों में है? जी, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली है अभी, और अभी इसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। ये लिमिटेड जगह पर है, और थोड़ा सा ये कॉस्ट का इशू भी है, प्लस इसमें एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है ये सर्जरीज करने से पहले। जी, तो इसमें कितना समय लगता है डॉक्टर गौरव गुप्ता? समय इसमें उतना ही लगता है ऑलमोस्ट। इसमें एवरेज 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। शुरू में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है जब सर्जन शुरू करते हैं इसको समझने में रोबोट को, और रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में। बट एक बार सर्जन यूज्ड टू हो जाते हैं रोबोट के, जब वो काफ़ी सारी सर्जरी कर लेते हैं, तो उनको समय कम लगता है। तो क्या एहतियात बरतते हैं आप लोग?
जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हम बहुत सालों से कर रहे हैं और उसमें एक तरह की एक्सपर्टीज है। कंटिन्यूस हम लोग कई थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में करते हैं। उसी तरह से हमारी प्रोटोकॉल्स बनी हुई हैं हर चीज़ की, ताकि रिजल्ट सभी पेशेंट में अच्छे आएँ। तो उसके साथ में अब टेक्नोलॉजी को ऐड करना हमें हमारी सर्जरीज को और ज़्यादा इम्प्रूव्ड रिजल्ट देता है। तो उसके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं हर टेक्नोलॉजी के, तो उन चीज़ों को हम उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमें ये है कि किसी भी चीज़ को हम एक्यूरेसी से परफॉर्म कर पाएँ, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा जो असिस्टेंस है हम वो ले पाएँ। केवल हम उस पर डिपेंड होकर नहीं करते हैं, हम उसको कंट्रोल करके करते हैं टेक्नोलॉजी को। तो एक पेशेंट कितने दिन बाद ठीक हो जाता है? पेशेंट को हम अगले दिन ही खड़ा करके चला देते हैं। इसमें ब्लड लॉस कम होता है, पेन भी कम होता है और पेशेंट नेक्स्ट डे खड़े होके चल लेते हैं। जी, तो क्या एहतियात जो मरीज़ है उसको बरतना होता है? क्या सलाह आप देते हैं उनको? पहली सलाह तो ये है कि अपने जोड़ों का ध्यान रखें। अगर ऑपरेशन की नौबत ना आए तो बहुत अच्छी बात है। वो जनरली एक्सरसाइज और मेडिसिन से सारे जोड़ों के शुरुआती प्रॉब्लम के इलाज हो जाते हैं। बट अगर आपकी स्थिति ऐसी आ गई है कि अब आपका चलना फिरना दूभर होता जा रहा है और आपकी लाइफ स्टाइल अफेक्ट हो रही है, आप डे टू डे काम करने में भी सफ़र कर रहे हैं या हिचक रहे हैं कहीं जाने आने में, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेके सर्जरी प्लान करनी चाहिए। और आजकल जैसे मैंने बताया कि नए इम्प्लांट्स, नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की सहायता से ये सर्जरी बहुत सुगम और प्रिडिक्टेबल हो गई है। मतलब हम रिजल्ट्स को, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करके आपको एश्योर कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। तो इसके लिए आप बहुत देर ना करें। बाहर आम जनता में बहुत भ्रांतियाँ फैली रहती हैं। काफ़ी मरीजों को यही भ्रांति होती है कि जोड़ों के ऑपरेशन नहीं कराने चाहिए। मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि पहले हमसे लोग मना करते रहते थे जोड़ों के ऑपरेशन नहीं कराने चाहिए, हमारे आसपास के लोग जान पहचान के। बट उस डर को निकाल के ही मैं सर्जरी के लिए उन्हें प्रिपेयर करता हूँ और बाद में कहते हैं कि शायद वो गलत थे। तो जो भ्रांतियां हैं वो गलत हैं। जी। क्या इसके बाद दवाओं का सेवन भी लंबे समय तक करना होता है? नहीं, इसमें दवाओं का सेवन बहुत ही कम समय तक करना होता है। 2 हफ्ते के बाद सारी दवाएं बंद हो जाती हैं। उसमें भी कुछ टैबलेट्स ही होती हैं, बल्कि जो आप तरह तरह के इलाज ट्राई करते हैं उन जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाने के लिए, उसमें आप बहुत दवाइयाँ खाते हैं तरह तरह की, तो ये सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं, दर्द की दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। 1 महीने के अंदर काफ़ी नॉर्मल लाइफ आ जाती है आपकी। जी, तो क्या कुछ व्यायाम करने की सलाह भी आप देते हैं? जी, व्यायाम करे जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस से जोड़ों में अच्छे मूवमेंट आते हैं। हम अब उम्मीद करते हैं कि आपके मूवमेंट पूरे आएंगे जैसे नेचुरल जॉइंट में होते हैं, और इसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बहुत पेनफुल एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेंगी, वो नेचुरली ही आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। आमतौर पर दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ नहीं होता है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? जी नहीं, दोनों घुटनों का ऑपरेशन काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर इंडिया में, हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता है कि जब वो चलना बिल्कुल बंद कर देते हैं तभी ऑपरेशन के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आते हैं जब दोनों जोड़ ही पूरी तरह ख़राब होते हैं, और अगर एक जोड़ का ऑपरेशन करेंगे तो उनको शायद उतना फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर दूसरे जोड़ की वजह से नहीं चलते हैं। तो क्या एक ही दिन में दोनों ऑपरेशन होते हैं? एक साथ दोनों ऑपरेशन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ऑपरेशन में 1 घंटा लगता है, 1 आवर, दोनों जोड़ों के ऑपरेशन में 2 घंटे लगते हैं। तो ये ऑपरेशन किसी भी रूटीन ऑपरेशन की तरह ही टाइम लेता है। तो उसमें दोनों जोड़ों के ऑपरेशन में 2 घंटे में होने के बाद आप उसी दिन शाम को खड़ा कर देते हैं या अगले दिन खड़ा कर देते हैं। और रिहेबिलिटेशन, रिकवरी में भी कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों पैरों पे वजन रख के, पूरा वजन रख के चलवाते हैं। तो इसलिए एक करना है या दोनों करने हैं, आपका रिहेबिलिटेशन, रिकवरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कुछ अन्य जो रोग हैं वो बाधा बनते हैं, जैसे हम डायबिटीज़ या अन्य कोमॉर्बिडिटी की बात करें? जी, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादातर पेशेंट इस बीमारी से जो सफ़र करते हैं वो ओल्ड पेशेंट होते हैं, और उनको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ लोग स्टेंट पड़े होते हैं, किसी की बाईपास हो रखी होती है, किसी की किडनी कम काम कर रही होती हैं। तो ये सारी बीमारियां अक्सर मरीजों को होती हैं जो 60 साल के बाद आते हैं जोड़ों की सर्जरी के लिए। इस चीज़ के लिए हम पहले उन्हें स्क्रीन करते हैं, और ज़्यादातर बीमारियां मॉडिफाइबल स्टेज में या कंट्रोलेबल स्टेज में होती हैं। तो अगर वो कोई भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम कंट्रोलेबल स्टेज में, मतलब उसको दवाइयों से कंट्रोल्ड है, तो उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। पेशेंट आराम से सर्जरी को टॉलरेट कर लेते हैं। मैंने सबसे अधिक उम्र में 94 की उम्र में दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट किया है। तो 94 की एज काफ़ी होती है। बाद में उनका हिप रिप्लेसमेंट भी किया था मैंने, तो एक तरह से 3 जोड़ बदले थे उनके मैंने।
तो इस तरह से एज कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर पेशेंट थोड़े भी हेल्दी हैं, अगर उनकी लाइफ अगर वो 5 साल 10 साल भी मानते हैं ओल्ड एज में बची हुई, तब भी उन्हें फ़ायदा होता है, क्योंकि 1 महीने बाद उनकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है सर्जरी के। जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत ही अच्छा विकल्प है घुटने के प्रत्यारोपण का, रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट जो आप बता रहे हैं, तो हम क्या माने कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है? समय के साथ इस सर्जरी का सक्सेस रेट प्रूव हुआ है। तो इसमें पहले भी सक्सेस रेट अच्छा था, और अब टेक्नोलॉजी के साथ में हम उस चीज़ को रिप्रोड्यूसिबल बना सकते हैं, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमने सर्जरी ऐसे प्लान करी है तो वो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे उसके। तो ये थोड़ा सा और एक्यूरेसी ऐड करता है टेक्नोलॉजी का हेल्प। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल ये जोड़ों की बीमारियां बहुत आम हैं, और ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। हर घर में लोग होते हैं जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो अपने जोड़ों का आप ख्याल रखिए, अपना खान पान वजन नियंत्रण में रखिए, और एक्सरसाइज और दवाइयों से काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है, काम चलता रहता है। लेकिन एक स्टेज के बाद आकर जब आपको लगता है कि आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आपको चलने में या लॉन्ग एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाती है और आप अपनी सारी डिज़ायर्ड एक्टिविटी कर पाते हैं। तो सर्जरी से ना घबराएं, आप भ्रांतियों में ना आएँ, क्योंकि आसपास बहुत से लोग इस चीज़ की भ्रांति में रहते हैं कि सर्जरी के बाद दिक्कतें होती हैं। तो आप एक्सपर्ट से मिलेंगे तो आपको एक सही गाइडेंस और सही एश्योरेंस मिलेगा। जी, किसी कुशल चिकित्सक से, खासतौर से जो नी रिप्लेसमेंट सर्जन है और रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे ही मिलना होगा। जी, जिनको इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनको कि एक नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ सर्जरीज का एक्सपीरियंस है, प्लस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक के साथ में ट्यून्ड अप हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, तो वो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे और एश्योरेंस देंगे। तो डॉक्टर गौरव गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।